आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उपचुनाव, इंडिया को 10, एनडीए को 2 सीटें। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 10 सीट जीतकर इंडिया गठबंधन ने बड़ी सफलता हासिल की है। शनिवार को जारी चुनाव परिणाम में तृणमूल कांग्रेस ने 4-4 और डीएमके आप ने 1-1 सीटें जीती। 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। एनडीए को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। ये दोनों सीटें भाजपा ने जीती हैं। उत्तराखंड में दोनों सीट कांग्रेस जीती। तो उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में दोनों जगह कांग्रेस ने जीत दर्ज की। शनिवार को जारी नतीजों के अनुसार बद्रीनाथ में लखपत बुटोला ने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को 5224 और मंगलोर में करीबी मुकाबले में काजी निजामुद्दीन ने भाजपा के करतार सिंह भड़ाना को 422 मतों से हराया। विश्व कप के बाद भारत का पहली सीरीज पर कब्जा। युवा टीम इंडिया ने शनिवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ अजेय बढ़त बनाकर पहली सीरीज अपने नाम की। इस बार जल लेने गोमुख नहीं जा पाएंगे कांवड़िए। तो कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार कांवड़ियों को गंगोत्री धाम से जल भरना होगा। उन्हें गोमुख जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भाई बहन को बचाने में बाइक की टक्कर से मासूम की मौत। तो रामनगर से खबर आई है। शहर में 7 किलोमीटर दूर सावलदेव पश्चिमी गांव में शनिवार देर शाम सड़क हादसे में 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मासूम अपने छोटे भाई बहन के साथ दुकान पर सामान लेने गया था। इस बीच तेज़ रफ्तार गति से आ रही बाइक से भाई बहन को बचाने के प्रयास में वह खुद बाइक की चपेट में आ गया। जम्मू कश्मीर में एलजी की शक्तियां बढ़ाने का विरोध। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने की केंद्र सरकार के कदम का शनिवार को राजनीतिक दलों ने कड़ा विरोध किया। कांग्रेस ने भाजपा पर केंद्र शासित प्रदेश के साथ विश्वासघात जारी रखने का आरोप लगाया। वृद्धा पेंशन प्रक्रिया सरल होगी। उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के लिए चयन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को समाज कल्याण विभाग को चयन प्रक्रिया के नियम और प्रक्रिया को आसान रूप देने के निर्देश दिए। इसके लिए दूसरे राज्यों में किए गए नए प्रयोगों का अध्ययन करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे बुजुर्ग को पात्रता की आयु 60 वर्ष पूरे करते ही तत्काल पेंशन का लाभ मिलने लगे। साथ ही उन्हें चयन प्रक्रिया के लिए ज़्यादा परेशान न होना पड़े। रेडियो एक्टिव डिवाइस मामले में पूर्व आयकर अधिकारी भी आरोपी। तो दून में रेडियो एक्टिव डिवाइस की बरामदगी और 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस मामले में पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताब सुमन को भी आरोपी बना लिया है। पुलिस का दावा है कि पूर्व अफसर ने पकड़े गए लोगों को सौदेबाजी के लिए अपने फ्लैट में आश्रय दिया। उधर पुलिस ने दूसरे दिन 2 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की। 4 वर्ष में 8 करोड़ नौकरियां मिली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 4 वर्षों में 8 करोड़ नौकरियां उपलब्ध हुई हैं। प्रधानमंत्री ने मुंबई में 29,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत और आधारशिला रखी। त्रिपुरा में युवक की मौत के बाद बवाल हुआ। उपचुनाव, विपक्षी गठबंधन ने दिखाई ताकत। तो 7 राज्य 13 विधानसभा सीट कांग्रेस टीएमसी को 4-4, भाजपा को 2, आप द्रमुक निर्दलीय को 1-1 सीट मिली। उत्तराखंड बद्रीनाथ मंगलोर पर कांग्रेस का कब्जा। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद आज खुलेगा। आज भारी बारिश की चेतावनी। तो प्रदेश के 4 जिलों में रविवार को भारी बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, पौड़ी, उधमसिंह नगर और नैनीताल जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अल्मोड़ा, टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार जिले के कुछ इलाकों में भी कई दौर की तेज़ बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों की बात करें तो 17 जुलाई तक प्रदेश में बारिश की यही स्थिति रहने वाली है। पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में भी कई दौर की तेज़ बारिश हो सकती है।
बिरला की बेटी पर पोस्ट में यूट्यूबर ध्रुव राठी पर केस। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज की है। पोस्ट में दावा किया गया है कि अंजलि ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दिए बिना ही पास की है। बिरला के भतीजे नमन माहेश्वरी की शिकायत पर राठी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। 8 करोड़ का रोजगार ने झूठी धारणा गढ़ने वालों की बोलती की बंद। तो पीएम ने कहा देश की जनता उनके हर झूठ व प्रपंच को नकार रही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने बीते 3-4 वर्षों में 8 करोड़ रोजगार दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में इस खुलासे ने झूठी धारणाएं गढ़ने वालों की बोलती बंद की है। नाबालिग ने प्रेमी को 17 टुकड़ों में काटा। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक नाबालिग प्रेमिका ने सऊदी अरब में काम करने वाले अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया और फिर चाकू से 17 टुकड़ों में काटकर हत्या कर दी। किशोरी ने पैसों के लालच में लिव इन पार्टनर के साथ वारदात को अंजाम दिया। अमेरिका की चीन को 2 टूक दलाई लामा से करो बात। तो चीन के विरोध के बावजूद तिब्बत को संरक्षण देने वाले बिल पर बाइडेन ने लगाई मुहर। तीन चार वर्षों में 8 करोड़ नए रोजगार उपलब्ध हुए। तीसरी बार नेपाल के पीएम बनेंगे ओली, कल लेंगे शपथ। परीक्षाओं में गड़बड़ियां, एनटीए का बदला रवैया छुपाने लगी सूचनाएं। तो यूजीसी नेट नीट यूजी जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों के बाद विवादों में घिरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने कामकाज में सुधार व अधिक पारदर्शिता बरतने की जगह अब चीज़ों को छुपाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत उसने 10 जुलाई को शिक्षकों के प्रवेश से जुड़ी परीक्षा NCERT से कर दी है। इस परीक्षा में कितने छात्रों ने हिस्सा लिया, देश भर में कितने केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई और ठीक तरीके से संपन्न हुई या फिर उसमें भी किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई जैसी जानकारी उसकी ओर से नहीं दी गई। विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने अनदेखी पर नाराजगी जताई। 60 साल की उम्र पूरी होते ही खुद लग जाए वृद्धावस्था पेंशन। गढ़वाल में 18 व कुमाऊं में 19 से होगी काउंसलिंग। तो शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक LT के तबादलों के लिए गढ़वाल में 18 और कुमाऊं में 19 जुलाई से काउंसलिंग होगी। गढ़वाल में अपर शिक्षा निदेशक के पौड़ी स्थित कार्यालय में एवं कुमाऊं में अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नैनीताल में काउंसलिंग होगी। इस बार शिक्षकों के काउंसलिंग के आधार पर तबादले किए जाने हैं। अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर SB जोशी की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक सहायक अध्यापक महिला शाखा सुगम से दुर्गम में अनिवार्य तबादले, गंभीर रोग दिव्यांगता दुर्गम से दुर्गम में तबादले, परित्यक्ता तलाकशुदा विधवा विधुर एवं सामान्य शाखा में सुगम से दुर्गम में अनिवार्य तबादलों के लिए काउंसलिंग की जाएगी। प्राधिकरण क्षेत्रों में नक्शे पास कराना होगा अनिवार्य। 49 और मार्ग बाधित 55 रास्ते खोले गए। तो बारिश और मलबा आने की वजह से लोक निर्माण विभाग ने 49 मार्ग को बाधित हो गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 67 रास्ते बाधित हुए थे। शैक्षणिक कैलेंडर जरूर लागू करें। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा के तहत आने वाले सभी शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक कैलेंडर अनिवार्य रूप से लागू करें। राज्य में निजी कोचिंग केंद्रों के संचालन के लिए बनेगी नीति। वरिष्ठ मामले में हाईकोर्ट के फैसले से इंजीनियर उत्साहित। आपदा 24 घंटे में ही मिल जाएगा मुआवजा। दुष्कर्म के प्रयास की घटना का आयोग ने लिया संज्ञान। कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण के लिए बनेगी नीति। तो नियमों का उल्लंघन किया तो 1 लाख तक जुर्माना, रजिस्ट्रेशन होगा निरस्त। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। तो राज्य
में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार नीति बनाने जा रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इसके निर्देश दिए हैं। कोचिंग सेंटर किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की गारंटी के दावे नहीं कर सकेंगे। नियमों का उल्लंघन होने पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उनके रजिस्ट्रेशन भी रद्द किए जा सकते हैं। सरकारी स्कूल ठीक हो जाए तो क्यों ना रुकेगा पलायन। तो पहाड़ से पलायन के लिए रोजगार तो एक कारण है ही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव भी एक बड़ी वजह है। पलायन आयोग के सामने खुद शिक्षा विभाग के अफसरों ने इस बात को स्वीकार किया है कि सरकारी स्कूल अभिभावकों की कसौटी और वक्त की ज़रूरत पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। पलायन आयोग के अध्यक्ष एस नेगी के साथ शैक्षिक सुधार पर हुई चर्चा में ये बात सामने आई। आयोग विभागों से सुझाव लेकर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि आयोग के समक्ष शिक्षा की सभी चुनौतियों को विस्तार से रखा गया है, साथ ही सुधार के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के 2291 पद खाली। तो राज्य के 1400 इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 1101 पद लंबे समय से रिक्त हैं। हाई स्कूल में भी 787 पद रिक्त हैं। बेसिक स्कूलों में भी प्रधानाध्यापक के 358 और जूनियर हाई स्कूल में 45 पद खाली चल रहे हैं। 10,000 शिक्षकों की कमी। तो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 10,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। माध्यमिक में प्रवक्ता के 3,895, एलटी में 3,055 पद खाली हैं। बेसिक व जूनियर में 3,849 पद रिक्त हैं। प्री पीएचडी में प्रवेश 25 जुलाई तक। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्री पीएचडी के शोध कार्य के लिए चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश की तिथि विस्तारित कर दी गई है। यूओयू में एमबीए और एमसीए में प्रवेश शुरू। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एमबीए, एमसीए, बीएड और स्पेशल बीएड में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 7 अगस्त तक चलेगी। सख्ती से लागू होगा शैक्षिक कैलेंडर। 20-20 पौधे हरेला पर प्रत्येक शिक्षण संस्थान में रोपने का आह्वान किया। उत्तराखंड बोर्ड के 616 मेधावियों को छात्रवृत्ति देगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। तो उत्तराखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने वाले मेधावियों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी। केंद्रीय छात्रवृत्ति का लाभ विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग के विद्यार्थियों को मिलना है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने राज्य में 2024 की परीक्षा में उत्तीर्ण 20,051 विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए योग्य पाए गए हैं। हालांकि इनमें से 616 विद्यार्थियों का चयन ही छात्रवृत्ति के लिए होगा। तो विद्यार्थियों को 3 साल स्नातक के लिए 12,12 हज़ार रुपये व 2 साल स्नातक के लिए 20,20 हज़ार रुपये प्रदान किए जाएंगे। नंदा महोत्सव में कलाकारों ने बिखेरी लोक संस्कृति की झलक। प्रवक्ताओं के विभिन्न विषयों के रिक्त पदों को भरने की उठाई मांग। तो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में प्रवक्ताओं के विभिन्न विषयों के रिक्त पदों को भरने एवं विद्यालय की तमाम समस्याओं को लेकर पीटीए अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग के साथ ही शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई है ताकि विद्यालय में छात्राओं का पठन पाठन सही तरीके से हो सके। तो अभिभावक शिक्षक संघ के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शेमवाल ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को भेजे ज्ञापन में कहा कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में हिंदी, रसायन विज्ञान, गणित व इतिहास जैसे महत्वपूर्ण विषयों के प्रवक्ता के पद रिक्त चल रहे हैं। नॉर्थ जोन विश्व लीग में उत्तराखंड ने जीते 8 पदक। समर्थ के भंवर में फंसे छात्र मेरिट के नाम फिर भी नहीं ले रहे दाखिला। तो राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने के आसार हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश परीक्षा में 6,741 छात्र शामिल। तो 8 से 13 जुलाई तक हुई परीक्षा में 3,584 छात्र रहे अनुपस्थित। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने जारी की पीएचडी प्रवेश परीक्षा की आंसर की। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय एवं परिषद संस्थान ने पीएचडी में प्रवेश के लिए विगत 9 जुलाई को आयोजित कराई गई प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। छात्रों को आंसर की में उत्तर को लेकर कोई संशय है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। सतत विकास में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो सहायक प्रोफेसर
विशेष शिक्षक के 108 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक में 48 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 24 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। ITBP में 51 पदों पर कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में रोजगार तो 40 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड में 17 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। धारचूला में आपदा की गलत सूचना प्रसारित करने वालों पर मुकदमा। 6 लाख के मोबाइल चोरी करने वाला धरा। तो देहरादून से खबर है, घंटाघर के पास RGM प्लाजा से लाखों रुपए के मोबाइल फ़ोन चोरी करने वाले आरोपित को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जहरीली गैस रिसाव के खतरे से निपटने को SDRF तैयार हुई। हरेला मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल गतिविधियों की रौनक। MEPG में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को फिर मौका। तो हल्द्वानी से खबर है, नई शिक्षा नीति लागू होने से पहले जिन छात्रों ने स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं की या उस वक्त छात्र परीक्षा में असफल हो गए, ऐसे छात्रों के लिए MEPG कॉलेज ने दोबारा से पढ़ाई का मौका दिया है। ये छात्र 15 से 31 जुलाई तक स्नातक दूसरे और तीसरे वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं। डॉक्टर सुब्रा बनी शिक्षा की संयोजक। स्कूल की ज़मीन बेचने के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। तो आरोप, एक व्यक्ति ने अपनी बेच दी स्कूल की ज़मीन। आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे विधायक खेड़ा। महानगर कार्यकारिणी में 24 पदाधिकारी मनोनीत हुए। खेल प्रशिक्षण के लिए आयु सीमा 5 वर्ष बढ़ाई। 5 लाख में खरीदी रेडियो एक्टिव डिवाइस का सौदा करोड़ों में होना था। तो आरोपी तबरेज आलम ने सहारनपुर स्थित अपने फॉर्म में छिपा कर रखी थी डिवाइस। दून की VIP सोसाइटी से हुई थी 5 गिरफ्तारी। डिवाइस को लेकर संदेह, पुलिस को जांच रिपोर्ट का इंतजार। तो दून में बीते शुक्रवार को एक फ्लैट में मिली रेडियो एक्टिव डिवाइस को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि यह डिवाइस असली है या नकली, और इसमें जो पदार्थ मिला हुआ कितना खतरनाक है। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से भी मदद ली जा रही है। दो लाख के मोबाइल चोरी में युवक गिरफ्तार हुआ। हल्द्वानी में लैब संचालिका से छेड़छाड़ पर आयोग सख्त हुआ। अधिकारी की पत्नी को कुत्ते ने काटा, नगर निगम से शिकायत की। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिकता। तो बद्रीनाथ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक लखपत सिंह बुटोला का कहना है कि वह बद्रीनाथ को आदर्श विधानसभा बनाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिकता में रहेंगी। कांग्रेस ने बद्रीनाथ बरकरार रखी, मंगलौर छीनी। तो बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के साथ ही विपक्षी दल कांग्रेस ने इतिहास रच दिया है। कांग्रेस ने बद्रीनाथ सीट को जहां बरकरार रखी, वहीं मंगलौर सीट को बसपा से छीना। भाजपा ने बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव थोपा, नतीजा भुगता। मंगलौर में भाजपा ने पहली बार दिया कड़ी टक्कर। भंडारी दल बदलने के बाद न इधर के रहे न उधर के। तो बद्रीनाथ उपचुनाव में हार से राजेंद्र भंडारी का राजनीतिक भविष्य दांव पर लग गया है। विधायकी से इस्तीफा देकर भंडारी ने मंत्रिमंडल में शामिल होने की योजना बनाई थी, लेकिन इस हार ने उनकी योजना पर पूरी तरह पानी फेर दिया। पहले खाली प्लॉटों में डाला कूड़ा, अब खुद के लिए बना मुसीबत। आज 312 अभ्यर्थी देंगे PCS प्रारंभिक परीक्षा। तो डोईवाल से खबर है, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 नगर के पब्लिक इंटर कॉलेज में रविवार को 2 पालियों में होगी। परीक्षा में 312 परीक्षार्थी शामिल होंगे। गढ़वाल राइफल्स के जवान की पुणे में मौत हो गई। दहेज उत्पीड़न में पति समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर ऋषिकेश से राजस्थान का युवक गंगा में बहा। तो शिवपुरी में दोस्तों के साथ घूमने आया पर्यटक गंगा में नहाते वक्त बह गया। सड़क पर कारोबार करने पर पिता बेटों पर मुकदमा।
तो सड़क से कबाड़ हटाने गई टीम को धमकी देने का भी आरोप लगा। गढ़वाल में बुटोला की जीत पर जगह जगह जश्न मना। जोशीमठ में कांग्रेस ने जीत का जश्न मनाया। पौड़ी में आतिशबाजी का जताई खुशी। गैरसैंण में कांग्रेस ने निकाली विजय रैली। बुटोला ने आखिरी राउंड तक बनाए रखी बढ़त। मंगलोर बद्रीनाथ उपचुनाव जीत लोकतंत्र को बचाने की विजय। नया ट्रैफिक प्लान 19 से बदलेगा स्कूलों का समय। तो देहरादून से खबर आई है, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए 19 जुलाई से स्कूलों के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू होगा। दून घाटी के संरक्षण को सुझाव मांगेंगे। रिटायर पीपीएस हरेला पर्व पर करेंगे पौधारोपण। अस्पतालों में फैक्टर खत्म, जोखिम में मरीजों की जान। दून में 148 जगह डेंगू का लार्वा मिला। हाजिरी न लगाने पर स्टाफ का वेतन न रोका। तो दून अस्पताल में अब बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य की गई। टनकपुर जौलजीबी रोड पर मलबे का ढेर। तो चूका से पहले किलोमीटर 26 के पास 50 मीटर ऊंचा मलबा सड़क पर गिरा। मलबा हटाने में लगेंगे 2 दिन। पिथौरागढ़ में 20 बंद सड़कों ने बढ़ाई लोगों की दिक्कत। पार्टी पुलिस ने चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया। धारचूला तवाघाट लिपुल एक सड़क खुली। प्रेम प्रसंग में युवती ने दवा की ओवरडोज ली, रेफर। तो लोहाघाट से खबर आई है, गुमदेश क्षेत्र में एक युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते दवा की ओवरडोज ले ली। इससे युवती की हालत खराब हो गई। लोहाघाट में प्राथमिक उपचार के बाद युवती को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। बगैर लाइसेंस बीमा के वाहन चलाने पर कोर्ट में खड़ा रखा। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने किया विरोध प्रदर्शन। होटल एसोसिएशन ने विरोध जताया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के पद। जोशीमठ में बिजली आपूर्ति बहाल हुई। दुष्कर्म के आरोपी को जेल भेजा। तो थलीसैंण थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बड़कोट में स्कूलों को नोटिस देने पर आक्रोश। तो बड़कोट में जुलूस में शामिल हुए थे बच्चे। तो शुक्रवार को पानी की मांग के लिए बड़कोट नगर में जुलूस प्रदर्शन के दौरान स्कूली बच्चों के शामिल होने के मामले में उप जिलाधिकारी और उप खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शनिवार को स्कूलों को नोटिस देने पर छात्रों के अभिभावकों और नगरवासियों में आक्रोश है। अलग अलग स्थानों पर किशोरी समेत 4 की मौत। तो चंदन नगर में संदिग्ध हालत में एक किशोरी की मौत हो गई। सर्पदंश से बालिका की मौत की आशंका जताई जा रही है। देर शाम पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं खबर है, किच्छा से फंदे पर लटका मिला युवक। किच्छा में मछली मारने गए व्यक्ति की नदी में शव मिला। पुलिसकर्मियों की काउंसलिंग हो। कार से 25 किलो टोडा पोस्त बरामद। तो किच्छा से खबर आई है, बारिश से एम्बुलेंस पर पेड़ गिरा। अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ दी तहरीर। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, कोलागाड़ में शुक्रवार रात पुल बहने की अफवाह से मचा था हड़कंप। चाचा को तमंचे से घायल करने वाला गिरफ्तार। तो टनकपुर से खबर आई है, पीएम श्री जीआईसी को मिले शिक्षक। स्मार्ट सिटी के काम अधूरे, भुगतान कर दिया पूरा। देहरादून से खबर आई है, ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उठाए गए सवाल। काम अधूरा होने के बावजूद कंपनी को दिया 28 करोड़ का भुगतान। पावर लिफ्टिंग फेडरेशन कब शुरू, कई राज्यों से खिलाड़ी पहुंचे दून। दिग्विजय की शहादत को याद किया। भड़ाना के वोट छठे राउंड से अचानक बढ़े। मतदान पर डकैती डालना चाहती थी भाजपा। हनी ट्रैप मामले में वांछित 2 आरोपी गिरफ्तार। तो मंगलौर से खबर है, छेड़छाड़ का विरोध करने पर हत्या की धमकी दी। वन विभाग की टीम ने जंगल में गुलदार की तलाश की। तो भगवानपुर से खबर है, रुद्रपुर में 46 अतिक्रमण पर चली जीएसपी। युवक ने दी परिवार सहित जान देने की धमकी। तो बोला, दोबारा मकान बनाऊं या बहनों की शादी कराऊं। आंसुओं का बहा, सैलाब खाकी के भी कांपे हाथ। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान रोती बिलखती महिलाओं को देख पुलिसकर्मियों तक के हाथ कांप गए। प्रभावित लोगों की सूद लेने न प्रधान आए न विधायक।
वन कर्मियों को शहीद का दर्जा दिलाने की कवायद की गई। बागेश्वर में डीएलएड प्रशिक्षु की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। तो कोतवाल क्षेत्र के अंतर्गत सेंज निवासी डीएलएड प्रशिक्षु की मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रोपे पौधे। सेलाकुई बाजार में चला सड़क से अतिक्रमण हटाने का अभियान। हरेला पर चक्राता प्रभाग में 20,000 पौधे रोपे जाएंगे। पचवा दून में 17 केंद्रों पर आज होगी प्री परीक्षा। तो पीसीएस परीक्षा प्री के लिए पचवा दून में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। डोईवाला में आज 312 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा देंगे। वहीं खबर ऋषिकेश से राजस्थान का युवक गंगा में बहा लापता हो गया। पुणे में तैनात 23 वर्ष के जवान की मौत हो गई। डाक पत्थर में मिलेगी आईटी लैब की सुविधा। ई वोटिंग की सुविधा से दिलचस्प हुआ चुनाव। तो ई वोटिंग के बाद 40% से ऊपर हुआ मतदान। खटीमा से नैनीताल घूमने आए युवकों को पीटा। तो खटीमा से घूमने आए 2 युवकों को पीटने की सूचना पर पुलिस ने शुक्रवार देर रात एक युवक को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया। वहीं खबर है हल्द्वानी से बेटे पर भूमि कब्जाने का आरोप, मां ने दी तहरीर। हल्द्वानी में लैब संचालिका से छेड़छाड़ पर आयोग सख्त हुआ। वहीं खबर है हल्द्वानी से चालक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। एसटीएच के भीतर मरीज और तीमारदारों के लिए पानी नहीं। बस की टक्कर से कार क्षतिग्रस्त, 4 चोटिल। तो हल्द्वानी से खबर रही है। घायल हालत में भागे बाइक सवार। तो सैलदेव पश्चिमिया में शनिवार शाम हुए हादसे में आरोपी बाइक सवार 3 युवक भी घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शी पूर्व प्रधान ने बताया कि बाइक की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे को टक्कर लगने से उसका लेग गार्ड टेढ़ा हो गया। ग्रामीणों का ध्यान बच्चों को अस्पताल पहुंचाने में लगा रहा। इस बीच घायल हालत में 3 बाइक सवार रफू चक्कर हो गए। पूरे दिन बंद रहा फिल्टर प्लांट, पानी को तरसे लोग। बारिश में खंबे में उतरा करंट, युवक की मौत। तो रामनगर से खबर आई है। वहीं खबर है रामनगर से कॉर्बेट में आए बिहार के पर्यटक की मौत हो गई। चिड़ियाघर में तैनात वन दरोगा की हार्ट अटैक से जान गई। तो नैनीताल से खबर आई है। अफसरों की गलतियों में उलझी अल्मोड़ा शहर की टनल योजना। बालिका करंट से झुलसी अंगुली काटी। तो बागेश्वर से खबर आई है। बीओ घोषित कर सकेंगे विद्यालयों में अवकाश। अल्मोड़ा में छेड़छाड़ के 2 आरोपी बरी हुए। काशीपुर के 2 युवकों पर जानलेवा हमला मुकदमा दर्ज किया। चकोटिया में SC/ST केस में गवाह को पीटा। बागेश्वर में दुकान की छत टूटकर गिरी, विक्रेता घायल हो गया। नैनीताल के लिए खतरा बढ़ा रही मानसूनी बारिश। 40 घंटे बाद भी आकाश का कोई सुराग नहीं लगा। कांवड़ मेले में QR कोड से मिलेगी रूट की जानकारी। निवेश के नाम पर 8 लाख की ठगी। तो हरिद्वार से खबर आई है। 405 परीक्षा केंद्रों पर PCS की प्रारंभिक परीक्षा आज होगी। सोने की चैन लूटने के आरोपी महिला गिरफ्तार हुई। सब्जियों के रेट 3 गुना बढ़े। सरसों तेल के दाम 17% तक तेजी आई। डाटकाली में आज रात भर होंगे भजन कीर्तन। तो वार्षिकोत्सव पर भक्तों के लिए वाहन पार्किंग से लेकर बैठाने की व्यवस्था में जुटे 300 सेवादार। तैयारियां पूरी की। श्री टपकेश्वर महादेव की शोभा यात्रा 17 अगस्त को तैयारियों पर मंथन किया। शिक्षकों ने त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था पर जताया भरोसा। राजस्व अभिलेखों के नाम नहीं बेच दी 19 बीघा जमीन। तो देहरादून से खबर रही है। 151 LT शिक्षकों की अंतिम पात्रता सूची जारी। 18 से होगी काउंसलिंग। तो अंतिम पात्रता सूची में शामिल LT शिक्षकों को 18 से 22 जुलाई तक काउंसलिंग में आना पड़ेगा। केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति निर्माण के विरोध में केदार घाटी में प्रदर्शन किया। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो पौड़ी से खबर आई है। केदारनाथ में पुरोहित, साधु संत और यात्रियों का प्रदर्शन। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक निर्माण पर जताया रोष। आज से भगवान बद्रीनाथ की पूजा करेंगे रावल अमरनाथ। वहीं खबर हरिद्वार से चैन झपटने वाली महिला गिरफ्तार हुई। जोशीमठ आपदा पर उत्तराखंड सरकार की चुप्पी साधने पर NGT हुई खफा।
उपचुनाव में नहीं लगा भाजपा का दाव, मतगणना के साथ सांसें ऊपर नीचे होती रही। 5 लाख में खरीदे थे रेडियो एक्टिव उपकरण, करोड़ों में बेचने की थी तैयारी। 700 एकड़ सरकारी जमीन और दस्तावेज अभी गायब हुए। रुड़की वासी पासपोर्ट बनवाने में अव्वल हैं। उत्तराखंड में होगा मिस एंड मिसेज इंडिया दिवा। युवाओं ने अपनी गज़लों और गीतों से मोहा मन। जान जोखिम में डालकर खटारा बसों में सफ़र करते हैं मुसाफिर। पार्क ने लगाया गोमुख बंद का बोर्ड। चीन सीमा से लगे जादूंग गांव में बनेंगे 23 होम स्टे। आज से भगवान बद्रीनाथ की पूजा करेंगे रावल अमरनाथ। 3 गांवों के लोग 400 नाली खेत में उगा सकेंगे फसल।